हाँ जी स्टूडेंट्स, हम लोग इसके क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे थे, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्वेश्चन का। तो आइए देखते हैं, ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ है एग्जांपल नंबर 32। वैसे ये पूरा क्वेश्चन है पार्टनरशिप का, जिसमें आपको प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब बनाना है, लेकिन हमें सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट से ही मतलब है। ठीक है, तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट पर ही फोकस करेंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले, स्वदेश एंड स्वराज वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। दो पार्टनर्स हैं, स्वदेश एंड स्वराज, जो कि प्रॉफिट्स को इक्वली शेयर कर रहे हैं। जब बैलेंस शीट उन्होंने दे दी है, बैलेंस शीट में एसेट्स दी हुई हैं, हमको लाइबिलिटीज़ दी हुई हैं। ठीक है ना, देखेंगे इनका क्या यूज़ है आगे। उसके बाद ऑन 1 अप्रैल 2019 दे एडमिटेड सांभव एज ए पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म। उन्होंने सांभव को एडमिट किया एज ए पार्टनर। किस टर्म्स पे ये दिया हुआ है? सांभव को हम लोग 1/5 शेयर देंगे प्रॉफिट का। ये सर्टेन वाला केस है, ध्यान रखिएगा। वो 2 लाख रुपए का कैपिटल लेकर आएगा और 50,000 एज ए गुडविल लेकर आएगा। ठीक है ना आपने, वो इसके बारे में मैं आप लोग को बाद में बताऊंगा इस लाइन का क्या मतलब है। इसी तरह से ये लाइन का भी मतलब, गुडविल ब्रॉड बाय सांभव शैल बी विड्रॉन बाय द स्वदेश एंड स्वराज। ठीक है, तो ये गुडविल वाला जब हम टॉपिक आप लोग को समझाएंगे तो गुडविल वाले टॉपिक में आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। हमें सिर्फ एसेट्स और लाइबिलिटीज़ से मतलब है। एसेट्स इंक्रीज़ होना, लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ होने पर भी फोकस करना होता है जब हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कहाँ पर। सबसे पहले तो ये देखिए, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट इज़ टू बी ब्रॉड अप टू 5% ऑन डेटर्स। ध्यान रखिएगा, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट एक लाइबिलिटी होती है। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट हमारी क्या होती है? लाइबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे लाइबिलिटी को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के बारे में वो बात कर रहा है। क्या कह रहा है हमसे कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट हमको 5% करना है डेटर्स का। अच्छा, डेटर्स हमारे पास है कितने के? 2 लाख रुपए के हैं, और अभी उसने 5,000 रुपये का प्रोविज़न ऑलरेडी ले रखा है। तो 2 लाख का जब तुम 5% निकालोगे तो आपका आ जाएगा 10,000 रुपये। ठीक है, उसमें से वो 5,000 पहले से ले चुका है, तो कितना इंक्रीज़ होगा उसमें लाइबिलिटी में? 5,000 रुपये लाइबिलिटी में इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो ठीक है, जब लाइबिलिटी में हम 5,000 इंक्रीज़ कर देंगे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट। ध्यान रखिएगा, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट में 5,000 इंक्रीज़ होने हैं। ठीक है, मशीनरी रिड्यूस होनी है, मशीनरी कम होनी है। अगर मशीनरी एसेट डिक्रीज़ हो रही है तो एसेट डिक्रीज़ में किधर लिखा जाता है? मैंने आपको बताया था, जब एसेट डिक्रीज़ होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड लिखा जाता है। इसी तरह से फर्नीचर भी हमको रिड्यूस करना है 12.5%। तो फर्नीचर की जो भी वैल्यू होगी, 1 लाख है, 1 लाख का 12.5% आप निकालोगे 12,500 आ जाएगा, उसको भी आपको रिड्यूस कर देना है। ठीक है, स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 2,30,000। स्टॉक मेरे पास पहले कितना था? 2 लाख रुपए का था। अब स्टॉक कितना हो गया है? 2,30,000 का। तो कितना डिफरेंस है दोनों में? 30,000 रुपये का डिफरेंस है। स्टॉक इंक्रीज़ हुआ है मेरा, और इस इंक्रीज़ इन स्टॉक को हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड शो करते हैं। इसी तरह से वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज़ की गई है 8,82,000। लैंड एंड बिल्डिंग थी कितनी मेरे पास? 7,35,000 रुपये की थी। अब बढ़ के कितनी वैल्यू हो गई? इतनी। तो दोनों को माइनस कर दो, जो डिफरेंस आएगा लैंड एंड बिल्डिंग का, वो हमें एसेट्स रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड शो करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट ऑफ 20,000 विच वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स आर टू बी रिकॉर्डेड। 20,000 का मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, जो पहले रिकॉर्ड नहीं किया था, मुझे रिकॉर्ड करना है, तो ये अनरिकॉर्डेड एसेट्स हो जाएगी मेरी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने देख लिया सही से। अब चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। आइए देखिए किस तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट्स का बनाया जाएगा। सबसे पहला इसमें दिया हुआ है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी ब्रॉट अप टू बाई 5% ऑन डेटर्स। तो पहले प्रोविज़न 5,000 रुपये का ऑलरेडी हम बना चुके थे, मुझे 5,000 रुपये का और एक्स्ट्रा बनाना है। ठीक है, 5,000 रुपये, क्योंकि 2 लाख रुपये डेटर्स के थे हमारे, 2 लाख रुपये के डेटर्स थे। उसका अगर हम 5% निकालेंगे तो आप देखोगे 10,000 रुपये आ जाएगा। अब 10,000 में से आप 5,000 रुपये ऑलरेडी ले शो कर चुके हो, तो बचा कितना हमारे पास? 5,000 रुपये और बढ़ानी है लाइबिलिटी। ध्यान रखिएगा, तो हम 5,000 रुपये लाइबिलिटी इंक्रीज़ कर देंगे। और जब लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो मैंने बताया था रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड शो करना है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 5,000 रुपीज़। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो ये जो पहला पॉइंट दिया हुआ था कि प्रोविज़न बनाना है, वो हमने बना दिया। मशीनरी टू बी रिड्यूस बाय 20,000। मशीनरी को हमें रिड्यूस करना है 20,000 रुपये। अगर मशीनरी एक एसेट है, एसेट हमारी रिड्यूस हो रही है, अगर एसेट रिड्यूस हो रही है तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड शो किया जाएगा इस तरह से। टू मशीनरी कितने से रिड्यूस हो रही है? 20,000 से रिड्यूस हो रही है, तो 20,000 हम यहाँ दिखा देंगे। और साथ ही साथ हमसे कह रहा है फर्नीचर भी रिड्यूस किया जा रहा है। ठीक है, फर्नीचर को भी हमको रिड्यूस करना है, तो फर्नीचर भी हम लोग को रिड्यूस हो रहा है, तो वो भी हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड लिखा जाएगा। टू फर्नीचर कितने से रिड्यूस हो रहा है? 12.5%। तो अगर आप 12.5% निकालोगे तो 12,500 आ जाएगा उसका। क्लियर हो गई मेरी बात? ठीक है, स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 2,30,000। नेक्स्ट एंट्री है, स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 2,30,000। यानी स्टॉक हमारा पहले था 2 लाख रुपए का, उसके बाद उसकी वैल्यू 2,30,000 हो गई, यानी बढ़ गई है वैल्यू। जब एसेट इंक्रीज़ हुई है तो हमें क्रेडिट साइड शो करना है। हम यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे
बाय स्टॉक कितने से इंक्रीज़ हुई है, 30,000 रुपये से इंक्रीज़ हुई है, तो हम यहाँ 30,000 शो कर देंगे, ठीक है। उसके बाद है वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज़ टू बी इंक्रीज टू 8,82,000। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू भी इंक्रीज़ हुई है। पहले लैंड एंड बिल्डिंग मेरे पास 7,35,000 की थी, अब मेरे पास लैंड एंड बिल्डिंग हो गई है 8,82,000 की। तो इंक्रीज़ हुई है, तो इंक्रीज़ इन एसेट हम इधर ही शो करेंगे, बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितना अमाउंट से इंक्रीज़ हुई है। अगर हम माइनस करेंगे दोनों अमाउंट को तो आ जाएगा 1,47,000, 1,47,000। क्लियर हो गई मेरी बात, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा, हाँ, इन्वेस्टमेंट ऑफ 20,000 विच वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स आर टू बी रिकॉर्डेड, यानी एक अनरिकॉर्डेड एसेट भी थी मेरे पास इन्वेस्टमेंट के नाम से, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं करी थी। तो अगर अनरिकॉर्डेड एसेट है तो आपको इधर शो करना है, तो बाय इन्वेस्टमेंट कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट आपने किया है, 20,000 रुपये का। क्लियर हो गई ये बात मेरी, ठीक है। जब ये सारी एंट्री आप कर लो उसके बाद अब तो कुछ बचा नहीं है इसमें, हाँ ठीक है। आप दोनों साइड बैलेंसिंग कर लीजिए। अगर आप देखेंगे तो क्रेडिट साइड ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा, इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है रिवैल्यूएशन में। क्रेडिट साइड में ही आप देखोगे तो प्रॉफिट हो रहा है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तो वो हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। अगर आप क्रेडिट साइड ऐड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 1,97,000, इधर टोटलिंग आ जाएगी। क्लियर हो गई मेरी बात। तो यही टोटल हम यहाँ पर भी लिख देंगे 1,97,000, क्योंकि दोनों साइड बराबर करनी होती है हमको। अब हमें प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट निकालने के लिए 1,97,000 में से ये सारी चीज़ें माइनस कर दो तो प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। और वो प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसमें, पार्टनर्स में। ओल्ड पार्टनर्स जो हैं हमारे उसमें हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हम यहाँ लिख रहे हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू टू किनको किनको ट्रांसफ़र कर दें, स्वदेश की कैपिटल को, स्वदेश कैपिटल अकाउंट, स्वदेश का कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और स्वराज का कैपिटल अकाउंट। तो जो भी प्रॉफिट आएगा हमारा वो प्रॉफिट हम स्वदेश और स्वराज में इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो का मतलब जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे प्रॉफिट को, ठीक है। तो प्रॉफिट अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा आपका 1,59,500। आप दोनों साइड इसमें से जब आप ये माइनस करोगे तो प्रॉफिट ये निकल कर आएगा 1,59,500 रुपीज़। क्लियर हो गई मेरी बात। इसको हम 1:1 के रेशियो में डिवाइड करेंगे, ठीक है, 1:1 के रेशियो में। जब 1:1 के रेशियो में डिवाइड करोगे तो दोनों के जो शेयर आएगा, स्वदेश का आ जाएगा 79,750 और इसका भी शेयर आ जाएगा 79,750। क्लियर हो गई मेरी बात, ठीक है। तो ये हमें पता करना होता है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो हमने यहाँ पे देखा रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमको प्रॉफिट हुआ, तो वो प्रॉफिट को मैंने जो भी मेरे ओल्ड पार्टनर्स थे उनमें मैंने उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। टोटल प्रॉफिट हमारा इतना निकल कर आ रहा था, उसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दोनों पार्टनर्स में 1:1 के रेशियो में। तो दोनों के जो शेयर आया है वो 79,750 स्वदेश का आया, स्वराज का आया 79,750 रुपीज़। क्लियर हो गई मेरी बात, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जो मैंने करा है एक बार आप लोग खुद से करके देखिएगा और कैलकुलेट करिएगा। और जो आप लोगों का पार्टनरशिप की बुक है, ठीक है, उसमें से क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट करें रीवैल्यूएशन अकाउंट के, और इनकेस अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।